तो पहला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का कराची हैवे किया था, हैवे किया भी है। न्यूजीलैंड के स्कॉटलैंड है। जापान का क्योटो है। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा था, ब्रिस्बेन नहीं था। इसलिए दोस्तों आंसर आपका डी जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है। दोस्तों भूटान की मुद्रा आपका डुल्ट्राम है, मलेशिया का रिंगित है, और माली का वेस्ट अफ्रीकन CAF फ्रांक है, और सेल्सियस की मुद्रा रुपया है। और अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। तो आंसर 3 का दोस्तों हो जाएगा ए जो है बोलिविया जो है स्थल रुद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 4, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण दोस्तों है समान रेखा मानचित्र का। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, समान रेखा मानचित्र का। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए रेखा पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी रेखा है, यानी टूटी रेखा पूछ रहा है दोस्तों, डूरंड लाइन हो जाएगा टूटी रेखा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। यह मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा मार्ग बताया है वह था इसको नैंड मेगलान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। कौन सा स्थल, यानी स्थल होता है दोस्तों किसी स्थल से नहीं घिरा हुआ है। 7 का आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। लाइबेरिया जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है, यानी स्थलों से नहीं घिरा हुआ है। आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया। ऑप्शन नंबर बी, जी टेलर ने नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर आप लोग को चुनना है दोस्तों। यहाँ कूट दिया है और इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। देखिए तंजानिया की राजधानी डोडमा, देश और राजधानी दिया है। तंजानिया की राजधानी टोडमा होगा, तो इसको मिला दीजिए तंजानिया की राजधानी डोडमा से। इसका 1 का 3 हो जाएगा। केन्या की राजधानी नोराबी, केन्या की राजधानी नोराबी यानी बी का 2 से। और नाबिया की राजधानी विडहांक, तो नाबिया की राजधानी विडहांक। और मोरक्को की राजधानी रबात। आपका मिल रहा है दोस्तों ए, कूट ए, यानी ए आंसर हुआ आपका। 3, 2, 4, 1 आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, ये भी दिया है कूट करने के लिए, ये भी क्वेश्चन है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, समुद्री यात्रा और देश दिया है। यहाँ पर कूट दे दिया है, इसमें आपको चूज करना है कौन सा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, वास्को डी गामा पुर्तगाल से संबंधित है। और क्रिस्टोफर कोलंबस आपको स्पेन से संबंधित है। बी का 1 आंसर। और कैप्टन कुक दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। ग्रेट ब्रिटेन से कैप्टन कुक संबंधित है। तस्मान से हॉलैंड संबंधित है।
तो दोस्तों आपका 10 का आंसर बी होगा, यानी बी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निम्न में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? यानी अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, अबू धाबी, यानी डी आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन डी जो है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न में किसकी सुमेलित नहीं है? सुमेल नहीं है यानी सुमेलित नहीं करता है। फिजी सुबह से है, ये सही है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर आपका बी होगा। फिनलैंड जो है ओसली से संबंधित नहीं है, यानी सुमेल यानी मिलाव नहीं हो पा रहा है, तो आंसर बी होगा 12 का। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है सूची 1 कूटिए। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी सही उत्तर है। इसमें पहला में सूची 1 में दिया है देश और सूची 2 में दिया है राजधानी। इसमें फिर चूज करना है, यहाँ पर कूट दिया गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, तो ए मिल जाएगा 4 से। तंजानिया की राजधानी दुशांबे, तंजानिया की राजधानी दुशांबे, बी को मिल जाएगा 3 से। और तंजानिया की राजधानी डोडमा, तंजानिया की राजधानी डोडमा, सी मिल जाएगा 1 से। और स्विट्जरलैंड की राजधानी ब्रन से, तो आंसर आपका 13 का दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कैट। 4, 3, 1, 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी सूची 1 में देश दिया है और सूची 2 में राजधानी दिया है। इसमें भी आपको चूज करना है दोस्तों, कौन सा देश किसकी राजधानी है। चलिए 14, ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना, यानी ए का 2 और बी का 1। और केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी, तो सी का 4 हो जाएगा। और जाम्बिया की राजधानी लुसाका, यानी डी का 3 हो जाएगा। दोस्तों 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3, 14 का बी आंसर। 15, मैगिनोट रेखा थी, मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के बीच थी। दोस्तों मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो वास्को डी गामा कालीकट तट पर किस वर्ष आया। दोस्तों 16 का बी, 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरूप देश नहीं है। स्थलरूप देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका स्थलरूप देश नहीं है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप स्थलरूप देश है, एक में एक जुड़ा हुआ है, लेकिन उत्तरी अमेरिका इतने से अलग है, यह स्थलरूप देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया का अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया का अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है दोस्तों। 18 का आपका 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश आंसर हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, जो है भू आवेशित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटम रेखा क्या है दोस्तों। डेटम रेखा क्या है। डेटम रेखा उसे कहते हैं
जो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई तो गहराई की माप होती है उसे हम डेटम रेखा कहते हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ब्यूफ्रोट ब्यूफ्रोट स्केल पर ब्यूफ्रोट कोड संकेत 12 अधिक सूचित किया करता है। आंसर सी हो जाएगा दोस्तों इसका। हरिकेन को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश फ्रांस, जापान और बेल्जिया की सीमा के बीच स्थित है? दोस्तों 22 का आंसर आपका लक्जमबर्ग हो जाएगा, डी जो है लक्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? पवन की गति यानी हवा की गति किस यंत्र से मापी जाती है दोस्तों? 23 का आंसर आपका एनोमीटर हो जाएगा, यानी सी। एनोमीटर से पवन की गति का वेग या अंतर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। समान सूर्यताप को प्रत्येक करने वाली रेखा कहलाती है। सामान्य सूर्यताप को व्यक्त करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा, आइसोहेल। आइसोहेल जो है सूर्यताप को व्यक्त करने वाली रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25। ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने का लिए किया जाता है? 25 क्वेश्चन नंबर दोस्तों बोल रहा है ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? 25 का दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा सी, मेघाच्छादन मात्रा, यानी आपका आंसर कैट हो जाएगा, मेघाच्छादन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? 26 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा डी, समान धूप। समान धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27। निम्न में से कौन सा देश स्थल से घिरा है? निम्न में से कौन सा एक ऐसा देश है जो स्थलों से घिरा हुआ है? 27 का आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, चाँद जो है स्थलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 28 का आंसर आपका दोस्तों होगा डी होगा, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड से सम्मिलित नहीं है। क्राइस्ट चर्च जो है न्यूजीलैंड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी जो है सिडनी। सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है। 29 का बी। 31 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी मिलती जुलती नहीं है? 30 का आंसर हो जाएगा सी, इथोपिया जो है लुसाका से संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं कर रही है। इथोपिया जो है लुसाका से सम्मिलित नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबाद देश नहीं है? भू आबाद देश नहीं है। 31 का आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, अजरबैजान जो है दोस्तों भू आबाद देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। उच्चवाच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? उच्चवाच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो 32 का दोस्तों ए आंसर होएगा, समोच्च रेखा जो है उच्चवाच दिखाने का सबसे सही तरीका है।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, इसमें दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पर गिनी बिसाओ से सम्मिलित है, ताइवान ताइवाई से स्थित है, निकारागुआ मुनागांव से स्थित है, और मालदीव जो है मालदीव नहीं, मालदीव माले से स्थित है, माले। आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, डी। 34 दोस्तों, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन से। 34 का आंसर आपको आंसर ये हो जाएगा, भारत और चीन से मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। और 35 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध यानी स्थलों से घिरा हुआ देश है, मैंने स्थलों से घिरा हुआ, स्थलों के बीच में है, तो उसका आंसर हो जाएगा 35 का हंगरी जो है एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची 1 में देश दिया है और सूची 2 में राजधानी दिया है। इसमें आपको चूज करना है कौन सा देश किसकी राजधानी है। चलिए दोस्तों 37 का क्वेश्चन नंबर, उज्बेकिस्तान की राजधानी तशकांद, तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, यानी उज्बेकिस्तान की राजधानी तशकांद और तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, और कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद। यानी दोस्तों यहाँ आंसर हो जाएगा 37 का दोस्तों, 37 का ए आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बहुत जल्द न्यू क्वेश्चन ग्रुप डी का लेकर आ रहे हैं।